नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी एजुकेशन अड्डा पर। हमारी एक बैच चल रही है जो यूपी टेट की चल रही है। उसमें टेस्ट हुआ था मैथ का। ये टेस्ट नंबर 10 है। ठीक है। तो उसका आज हम डिटेल सोल्यूशन देंगे, जिसमें क्या है कि 30 क्वेश्चन है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे क्लास में इसका सोल्यूशन देने में हमारे एक दिन पूरा चला जाता था। तो और होता क्या था कि सभी क्वेश्चन को हल भी नहीं करा पाते थे। ठीक है। वजह ये होता है कि किसी को एक क्वेश्चन आता है, किसी को नहीं आता है, तो सबने पूछना पड़ता था, तो पूरे घंटे का टाइम चला जाता था। उसको कम करने के लिए क्या हुआ कि अब हमारे पास अच्छी चीज़ें सुविधाएं हो गई हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम जितने भी हमारे टेस्ट होंगे उसका सोल्यूशन पेपर होने के जस्ट 1 घंटे बाद आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और हमारे द्वारा देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैथ के क्वेश्चन को कितने जल्दी से हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखने के लिए, ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि किसी पूर्णांक के वर्ग, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, वर्ग और उसके घन, पूर्णांक एक ही है, उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? 48 प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, कहने का मतलब एक संख्या अगर ए हम मान लें, उसका क्यूब कर दें और उसमें से घटा दें क्या, उसका स्क्वायर घटा दें, तो जो शेष बचेगा वो बच रहा है, कह रहा है कि 48 बचेगा। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इसको क्या करें कि ऑप्शन उठा के चलें। ठीक है। तो देखो जैसे हमने ऑप्शन उठाया, ठीक है, तो 8 अगर 8 उठाए तो 8 का अगर आप वर्ग करेंगे, तो सुनो 8 का क्यूब करेंगे, ध्यान देना 8 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 512। ठीक है। अब वैसे ही 8 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना आएगा? 8 टाइम 64। अच्छा देखो इसको घटाएंगे तो क्या बच रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं 48 आना चाहिए, 48 आ नहीं रहा है, बल्कि 48 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हम ये उठाते हैं बी नंबर, अगर 6 का, ध्यान दीजिएगा 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 और 6 का स्क्वायर होता है कितना? 36। ठीक है। इन दोनों को भी घटाएंगे तो देख रहा हूँ 48 नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। अगर एक इसका क्यूब करेंगे तो जानते हैं 5 का क्यूब 125 होता है और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 100, जबकि बचना क्या चाहिए था? 48। तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 नंबर पे। अगर 4 का क्यूब करेंगे तो आप जानते हैं 64 आएगा, और फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, और घटाएंगे तो हमारा मिलेगा 48। तो देखो जो 48 था वो मैच का कंडीशन फॉलो, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 62, क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। कह रहा है कि 100 से कम सभी संख्याओं का योग कितना होगा? तो 100 से कम सभी संख्याओं का योग निकालने का तरीका ये है कि मतलब 100 से कम कह रहा है कि मतलब जो संख्या 1 + 2 + 3, और 100 से कम कह रहा है तो ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी? 999 तक। ठीक है। तो आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है क्या? n, अगर संख्याएं n है तो n+1/2। ठीक है। तो इस फार्मूले पे हाँ अगर रखें तो हम n की वैल्यू क्या रख ले? 100 से कम कह रहा है, इसलिए क्या करेंगे? n बराबर क्या रखेंगे? 1000 से कम, तो 1000 से कम रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 999। तो ये n+1 करेंगे तो आप जानते हैं 1000 हो जाएगा, और बटे क्या करना था? 2। अच्छा 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा। तो 500 मतलब 999 में 500 का गुणा कर लें तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आने वाले हैं कि नहीं, और 5 का गुणा करेंगे तो 5 9 45 की 5 हासिल लगा 4। ठीक है। और फिर 5 9 45 45 4 49। तो देखो 95 है, डबल जीरो के बाद 95 किसी में है? डबल जीरो के बाद 95 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान दीजिएगा पूरा गुणा भी कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 49,500। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ध्यान देना, ये सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि माइनस लगा हुआ है, हर भिन्न में क्या लगा हुआ है? माइनस। जैसे क्या है? -4/5, -14/15 और -7/8 और -11/12। तो देखो हमने आपको बताया था कि इसमें क्या बताया था कि जो अंश और हर का अगर अंतर सेम है, देखो अंश और हर का अंतर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो सब में यदि हर अंश और हर का अंतर 1 है, तो जो अंश हो, जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और जो
जिसका अंश क्या होगा, छोटा होगा, वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसने क्या पूछा, सबसे छोटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी क्या, -14/15, इसलिए हमारा सबसे छोटी पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, एक फार्मूला होता है हमारा, होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेष होता है, तो ध्यान दीजिए इसी में रखना है। ठीक है, कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, इसी में हमें रखना है। ध्यान दीजिए ये, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो भाजक भागफल का देखो, भाजक बराबर क्या दिया है, भाजक बराबर, ध्यान दीजिए मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, शेषफल का 5 गुना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया शेष, और गुणे क्या कह रहे हैं 5। तो ध्यान देना, हम शेष यहाँ पे भागफल 16, अच्छा भागफल 16 दिया है ना, तो पहले हम भागफल में रख लेते हैं। ठीक है, और फिर से एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक सोल्यूशन और बनेगा, भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल कितना है 16, तो यहाँ डायरेक्ट हम 16 रख रहे हैं, और ये 25 गुना है तो हम डायरेक्ट 25 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 16 गुणे 25 करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे भाजक मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें शेषफल निकालना है, तो अच्छा गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 25 का कितना होगा 150, मतलब 0 हासिल लगा 15, और 25 का 25, और 25 15 40, मतलब कितना 400। ठीक है, तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 क्या हो जाएगा आपका भाजक, और हमें क्या निकालना है शेषफल। अच्छा देखो, भाजक यहाँ पर अगर हम 400 रखें, चूंकि ये 400 निकल आया, और शेषफल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, हमें 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें शेष मिल जाएगा। 5 से भाग इसलिए देंगे चूंकि 5 का मल्टीपल है इसमें, तो 5 से भाग देंगे तो 5 × 8 40, मतलब 80 मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा हमें क्या क्या मिल गया, भाजक आपको 400 मिल गया है। ठीक है, और शेष 80 मिल गया है, और भागफल दिया है। तो ध्यान देना कि भाजक कितना है 400, और गुणे भागफल कितना दिया है 16, और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल अभी निकाले थे हम 80, तो जोड़ लीजिए 16 चौको 64, मतलब क्या हो जाएगा 00, और प्लस 80 जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64 80, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि 17 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 17 के प्रथम 25 गुणजों का योगफल कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 17 गुणे 1 + 2 + 3 और +4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक कर ले 25 तक। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी गई है आपको सामने ये दिख रही है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 5, मतलब क्या है n पदों तक का योगफल निकालने, मतलब 25 पदों तक का योगफल निकालने, मतलब हम क्या कर लें 17 गुणे n + 1/2 लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या हो जाएगा 17 गुणे 25, और गुणे क्या हो जाएगा 26, और बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 13, तो बचा क्या 17 25 और 13, मतलब 17 25 13 का गुणा कर ले तो आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, तो हम गुणा करना शुरू कर रहे हैं, 17 गुणे 25 और गुणे 13। चलो गुणा करते हैं, 13 इसमें पहले इसमें इसका गुणा कर लेते हैं। तो 13 × 5 = 65, 65 की 5 हासिल लगा 6, फिर क्या हो जाएगा 13 दूना 26, और 26 और 6 हो जाएगा कितना 32, और 32 में 17 का गुणा कर ले, तो 17 का गुणा करेंगे 32 में, तो ध्यान दीजिए कितना आएगा 17 × 25 = 85, 85 की 5 हासिल लगा 8, और 17 दूना 34, और 34 और 8 हो जाएगा आपका 42, हासिल लगा 4, और 17 × 3 = 51, और 51 और 4 कितना हो जाएगा 55, तो हमारा 55 25 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो 55 25 हमारा किस ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर में बी नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कह रहा है कि 555 तक संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। 555 तक लिखने में क्या है 555 है ना, क्या है 555। अच्छा, इसमें से अगर हम 99 घटाएंगे तो बचेगा क्या 456। ठीक है, इसका गुणा कर ले 3, तो चूंकि 3 अंकों की संख्या है ये ना, तो 6 × 3 = 18 की 8 हासिल लगा 1, और 3 बचे 15, 15 की चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ठीक है, कह रहा है कि 555 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा 555 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों का प्रयोग होगा। जैसे हम 1 से 10 तक लिखें तो कितने अंक होते हैं, 1 में 1 अंक होता है, 2 में 1 अंक होता है, 3 में 1 अंक होता है, 4 5 6 7 8, ऐसे 9 तक अगर लिखेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7
8 9 9 अंक यहाँ हो गए। जैसे ही हमने 10 से स्टार्ट किए तो 10 में आप देख रहे हैं 2 अंक मिल रहे हैं, 1 और 0। तो देखो यहाँ 9 अंक यहाँ तक हो गए, ठीक है। अब 10 से शुरू करेंगे तब 10 के बाद 11 आएंगे, 2 अंक यहाँ मिलेगा, 2 अंक यहाँ मिलेगा। तो इन सभी अंकों को क्या करना है, जोड़ के बताना है कि कैसे आएंगे। तो देखो इसको सोल्यूशन करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, देखो जैसे 555 है तो 555 क्या है, 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहे हैं कि जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। इसका आंसर सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो हम देखो ये 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या हम निकाल लेते हैं कि 3 अंकों की संख्या 555 तक कितनी है। तो 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको घटा देते हैं। तो ध्यान देना 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ होती है, 100 से, ठीक है। तो 99 घटाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा 99 घटाएंगे जैसे ही तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए 15 में से 9 गया 6, और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से मतलब 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया आ जाएगा 5। तो आ गया 456। ये जो संख्याएं आपको मिली है ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो 3 अंकों की संख्या है तो इसमें 3 का गुणा होगा, चूंकि 3 अंक है सब में। तो 3 मतलब 6 3 18 की 8 हासिल लगा 1, ठीक है। और 5 15 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1, फिर 3 चौके 12 12 और 1 13। तो मतलब क्या आ गया 1368। अगर देखो अब इसमें क्या होगा कि 90 संख्या ऐसी होंगी जो 2 अंकों की होंगी, ठीक है। 90 संख्या हमने कैसे निकाली, ध्यान दीजिएगा। जैसे 99 है ना, और 10 से शुरू होती है, तो 10 से पहले जो 1 अंक की संख्या है, जितनी 1 अंक की संख्या है वो घटा लेते हैं। तो 1 अंक की संख्या घटाएंगे तो 9 तक आएंगी ना, 1 से लेकर 9 तक, तो ये घटाएंगे 90। तो 90 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की, तो 90 गुणे 2 कर लेंगे, तो वही 90 गुणे 2 कर रहे हैं, तो 9 दूनी 18 मतलब कितना आ जाएगा 180। और ध्यान दीजिएगा 9 अंक क्या है ऐसे जो एक एक अंक के आते हैं, तो उसको हम यहाँ 9 जोड़ लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए जोड़ते हैं 8 और 9, 9 8 17 की 7 हासिल लगा 1, और 8 6 14, 14 1 15 की 5 हासिल लगा 1, है ना, 3 1 4, 4 1 5 और 1, मतलब कितना आ जाएगा 1557, ठीक है। तो 1557 इसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 1557, ठीक है। तो करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि यदि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए तो यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक पर क्या आएगा, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, मतलब इकाई के अंक के स्थान पे क्या आएगा। मतलब इकाई अंक जानते हैं, जैसे ये 2 लिखा है और 0 लिखा है ना, ये जैसे 20 लिखा है तो इकाई अंक क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। जैसे 325 लिखा है ना, तो इसमें इकाई अंक पूछेगा तो सॉरी राइट हैंड से क्या होगी, पहली संख्या जो होगी वही इकाई अंक होती है। तो यही पूछ रहा है इसमें भी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये कह रहा है सभी अभाज्य संख्या है, तो सभी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, और इसका से कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तो 2, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा 7, उसके बाद 11, उसके बाद फिर 13, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 13 के बाद अब 17। फिर ऐसे सभी संख्याओं को क्या करना है गुणा, मतलब ये डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सभी संख्याओं का गुणा करना है। अच्छा ध्यान से देखो, एक बार 2 मिल गया है और एक 5 मिल गया है, तो इन दोनों का जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो ध्यान दीजिएगा ये 0 लास्ट में आना ही है, तो ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन में 0 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो हमारा 0 हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो ये देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 फैक्टोरियल और 4 + 400 फैक्टोरियल में दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या क्या आएगी। देखो 400 फैक्टोरियल, सबसे पहले तो हम आपको फैक्टोरियल के बारे में बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं 400 फैक्टोरियल को निकालने का डायरेक्ट बताते हैं। तरीका क्या करना है, हमें 400 में 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो क्या है, 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक इसमें क्या होगा कि 5 से कम वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो देखो 5 से भाग देंगे तो 5 × 40 और सुनना, अब फिर से 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5 कन्नम 5, है ना, बचेगा क्या 3, मतलब 5 × 3 16। अब देखो फिर से 5 से अधिक है तो फिर से 5 से भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5 से 15, बस 3। अब देखो 5 से कम हो गया है ना 3। अब क्या करें, ये जो ऊपर वाली संख्याएं आई है ना ये, ठीक है, 16 और प्लस सॉरी 80 + 16 और +3, इन्हें तो इसी को क्या करना है जोड़ लेना है। तो जोड़ो के 16 और ये 96 हो जाएगा, और 96 + 3 करेंगे क्या आ जाएगा 99। तो ध्यान दीजिएगा 99 आंसर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, सॉरी चलते हैं 99 पे, ठीक है। तो ऑप्शन पे चलें तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है। अच्छा देखो 99 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या है कि वो संख्या 11 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी, चूँकि इसका जो गुणनफल आएगा
वो 99 आएगा। ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, और अगर कोई संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी तो वो 9 से न कटेगी, जो 9 से नहीं कटेगी तो 99 से भी नहीं कटेगी। तो पहले यही नियम लगाते हैं। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। देखो सबको जोड़ना शुरू करते हैं। और देखो 9 से काटने का नियम यह है कि हम क्या करें, सभी संख्याएं जो लिखी गई सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ लें। जैसे 12 3 है ये ना, तो अगर हम जोड़ें इसको तो देखो 2 1 3 और 3 1 4, तो 4 आ रहा है, जो 4 9 से नहीं कटता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या 123 जो है 4 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, देखो देखो जैसे ये जोड़ेंगे हम क्या करेंगे, 7 और ये 5 12 और 12 7 19 और 19 और 1 20 और 20 7 27। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये तो कट रही है तो ये भी हो सकती है, लेकिन हम और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या और ऑप्शन कोई एक कट तो नहीं रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 5 7 5 12 और 12 12 6 18 18 2 20 20 5 27, ये भी 27 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ से देखें ये वाला ऑप्शन 5 5 10 10 1 11 11 और 6 17 17 2 19, तो ये तो होगा नहीं चूंकि वो नहीं आ रहा है जोड़ने पे। अब ध्यान दीजिए ये 5 6 5 11 11 और 9 20 20 8 28 28 2 30 30 ये आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, 9 से नहीं होगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या मिला कि ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, है ना। अब हम क्या कर लें, अगर हम चेक कर लें कि कौन सी संख्या इसमें 11 से कटेगी तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। तो 11 से कटने का नियम यह है कि हम क्या करें, एक अंक को छोड़ें और एक अंक को जोड़ लें। जैसे क्या करें, 7 और 6 जोड़ें तो कितना आएगा, 7 6 13 और 13 एक अंक छोड़ के 5 जोड़ लें तो 13 5 क्या हो जाएगा 18, मतलब 18 यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो संख्या 2 से छोड़ेंगे 2 और 7 7 2 9 और 9, अच्छा 9 घटा लेते हैं, तो 9 घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो जो कि 11 से विभाजित नहीं है। तो इस पे चलते हैं। देखो जैसे 7 7 14 और 14 5 हो जाएगा 19 19 में ध्यान दीजिएगा 7 1 8 घट जाएगा और घटाने पे क्या आ रहा है 11 11 11 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो 70 देखें क्या, 70 में कह रहा है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं के सभी अंकों का योग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में हमारा आंसर, इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा ध्यान देना। अगर हम कहें आपसे कि संख्याएं जैसे लिखी गई हैं 11, ठीक है, फिर 12, फिर क्या हो जाएगा 13, फिर 14, फिर 15, अब दूसरी लाइन वाली संख्या लिख रहे हैं फिर 16। तो ध्यान दीजिए इकाई का अंक एक एक बार इतना ही आ रहा है कि नहीं। और सब में देखो दहाई के अंक में भी क्या होगा, एक बार 11 होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 पहली वाली लाइन, 6 7 8 है ना, फिर 9। ठीक है, उसके बाद देखो 12 जब शुरू होगा तो 12 फिर से 2, फिर क्या होगा 12 के बाद सॉरी जब 21 शुरू होगा तो 21, फिर क्या हो जाएगा 22, फिर क्या हो जाएगा 23, फिर क्या हो जाएगा 24। तो ये संख्या ऐसे डायरेक्ट क्या होगी, बढ़ती रहेंगी। तो हम क्या कर लें, हम ऐसे ही देखो ये जो लाइनें होती हैं जानते हैं 1 से 100 तक लिखने में 10 लाइनों की क्या होता है 10 लाइन होते हैं। तो उसमें देखो हम क्या कर ले रहे हैं, इसमें हम क्या कर ले रहे हैं कि जैसे क्या है कि अगर हम इकाई के अंक को जोड़ें तो 10 लाइनें होंगी और सभी में इकाई का अंक क्या आएगा 1 + 2 और +3 और +4 5 6 7 8 और 9 और एक लास्ट में क्या आएगा 0। तो सबको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 9 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। क्लियर है, तो और 45 और ये 10 लाइनों में आएगा तो ये 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब दहाई का अंक भी जब हम जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, कहाँ तक जोड़ रहे हैं 99 तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 450। अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 900। अब जानते हैं एक 100 होता है और 100 में एक अंक और मिलता है, 0 0 तो नहीं जुड़ेगा, एक जुड़ जाएगा तो, लेकिन एक जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा 901। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी 901। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके वृत्तों का योगफल 1/12 हो। ठीक है, यहाँ बटे का निशान नहीं लगा था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1/12 हो ना, तो हम सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं। देखो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है, इसी को उठा के संतुष्ट करवा लेते हैं। तो एक देखो वृत्तों का योगफल 1/12 आना चाहिए, तो हम वृत्तों का योगफल निकालते हैं। जैसे देखो हमने पहली संख्या 20 है ना, ऑप्शन बी उठाए हैं और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 30। ठीक है, अच्छा इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो ये 20 तिहाई 60 और ये हो जाएगा 30 दूनी 60। अच्छा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5/60 है ना। अच्छा देखो ये 5 से कट रहा है, 5 का नंबर 5 5 से काटेंगे 12 5 60, मतलब 1/12 आ गया। तो हमारा क्या आ गया 1/12। तो जो कि क्या दिया है
ठीक है, 1/12 आ गया है। जो 1/12 आप देख रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सॉरी इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, 1/12 क्या है, इसको संतुष्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 72 नंबर पे चलते हैं। तो 72 में कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। देखो 50 से कम कह रहे हैं ना, अच्छा 50 से कम मतलब क्या है, 50 से कम और 3 के सभी धनात्मक गुणज। अच्छा ध्यान से देखो कौन सा संख्या 50 से पहले वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे कटती है, तो ध्यान से देखिए कौन सी कटेगी। अच्छा और वो भी 3 से कटनी चाहिए, तो अच्छा देखो 49 कटेगी, 49 कटेगी, 9 4 13 नहीं कटेगी। 48 देखें, 48 मतलब क्या हो जाएगा, 8 4 12, हाँ ये कट जाएगी ना, तो 48 तक कटेगी। तो पहली संख्या देखो जो 3 से कटेगी वो कौन सी होगी, 3, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर ऐसे ही डाट डाट जाएगा कहाँ तक, 48 तक जाएगा। तो मतलब इन्हीं सभी संख्याओं का योगफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये 3 का गुणज है मतलब 3 से कट रही है तो इसमें सब में 3 है होंगे, तो 3 से हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 प्लस ये डाट डाट कहाँ तक जाएगा, ये कितना जा रहा है 24 सॉरी 48, 3 के अंदर 3 और ये बचेगा 18, 3 9 सॉरी 3 6 18 मतलब 16 3 48 ना। तो 1 से लेकर 16 तक का योगफल है। तो ध्यान देना जब ये 1 से लेकर 16 तक का योगफल है मतलब हम 1 से लेकर 16 तक का योगफल निकाल लें और उसमें 3 का गुणा कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना हम क्या करेंगे, हाँ तो 3 गुणे हो जाएगा n+1, n की वैल्यू 16 और गुणे 17 बटे क्या हो जाएगा 2। अच्छा 2 से भाग लगाएंगे तो ये बचेगा 8 है कि नहीं। तो 8 करेंगे तो 17 छक्का 102 और 17 7 119 और 17 8 119 9 7 16 136, तो 136 और ये बनेगा गुणे 3 और 136 में 3 का गुणा करें तो 6 3 18, तो 18 देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में दिख रहा है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। ठीक है, 408 आएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत में फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए और प्रत्येक लड़के ने क्या किया, 25 पैसे के उतने सिक्के दिए। ध्यान देना 25 पैसे के इतने सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे। मतलब क्या कर रहा है, जितना सिक्का दिया है उन्होंने और उतने ही लड़के हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस देखो टोटल रुपए कितना है 400 रुपये है ना। लड़कों की संख्या मान लेते हैं, हमें नहीं पता है तो लड़कों की संख्या चलो हम मान लेते हैं x है। क्लियर। अब क्या कह रहा है, उसने इतने सिक्के दिए हैं जितने लड़के हैं। देखो हमने x मान लिया, अब देखो उसने x मान लेते हैं कि वो x लड़के हैं। ठीक है, अब देखो उसने क्या दिया है, 25 पैसे के सिक्के दिया। अच्छा 25 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्कों को अगर रुपए में बदलें तो क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। चूंकि हम क्या करते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 25 का नाम 25, 25 चौका 100 मतलब क्या हो जाएगा 1/4 रुपये। 25 पैसे सा बराबर क्या 1/4 रुपया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया। अब क्या करें, देखो x लड़के थे, उसने x सिक्के दिए और वो भी सिक्के कितने के थे, वो 1/4 रुपए के थे और कितना रुपए बना दिया था, वो 400 रुपये बना दिया था। बात आ रही समझ में। तो देखो 400 रुपये बना दिया था, तो ये 4 का गुणा उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 और गुणे 4 और इधर क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा, इधर x स्क्वायर आ जाएगा। इसको एकदम साइड का मतलब साफ साफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 400 और गुणे क्या हो जाएगा 4। ध्यान देना x 2 बार है ना, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल। तो x बराबर देखो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 20 और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो 20 दूनी 40, तो 40 ही क्या आ जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है ना। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या, अगर भुजा ए है तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो मतलब ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए गुणे ए। कहने का मतलब ए को 2 बार बढ़ाया गया है, एक बार ए और फिर से एक बार ए, और बढ़ाया कितना गया है 20%। तो हम बढ़ा लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो 100 था। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इसको 20 एक भुजा को इसको 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% कितना आएगा 20। अच्छा इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब क्या करना है 20% फिर से बढ़ाना, चूंकि 2 बार बढ़ाना था तो इसका 20% बढ़ा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 12% सॉरी 120 का 20% कितना होगा। तो देखो 120 का जो 10% होगा वो कितना होगा 12 होगा, और 20% कह रहे हैं मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो 12 दूना 24। ठीक है, तो 120 का 20% कितना होगा 24, इसको जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 140।
44। तो पहले वो 100 था, अब 144 हो गया, मतलब बढ़ कितना गया 44। तो 44% की क्या हो गई वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्टार का न्यूनतम मान, हाँ कह रहा है कि स्टार का न्यूनतम मूल्य कितना रखा जाए कि ये संख्या जो है, ये जो दिया है जहाँ पे स्टार है, स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए कि वो संख्या 9 से विभाजित हो जाए। आप जानते हैं 9 से विभाजित होने का नियम अभी हम आपको जस्ट बताए थे, क्या करें सभी अंकों को जोड़ के 9 से भाग दें। अगर वो संख्या 9 से कट रही है, सॉरी मतलब अंकों का योगफल यदि 9 से कट रहा है तो वो सारी संख्याएं भी क्या होंगी, 9 से कट जाएंगी। ठीक है, तो देखो जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखो 5 4 9 और 9 1 10, 10 6 16, 16 3 19। अच्छा 19 आ रहा है जोड़ने पे। अच्छा देखे तो 9 दूनी 18 होता है कि नहीं। 9 दूनी क्या होता है 18 होता है, और फिर 9 3 क्या होता है 27। मतलब 27 कट जाता अगर ये होता, लेकिन ये तो क्या है 19 है। मतलब इसको 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। यही तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना और शेष का 2 गुना प्राप्त होता है। यदि शेषफल 80 है ना, तो संख्या क्या होगी। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में हमें वही तरीका करना है। अब क्या करना है, विभाजक मतलब भाजक। ठीक है, क्या कहना विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना। तो मतलब क्या हो जाएगा, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भागफल और गुणे क्या 4। और क्या कह रहा है, और शेषफल 80 दिया है ना, तो भाजक कितना हो जाएगा, ध्यान देना दूसरा समीकरण बनेगा भाजक बराबर शेष गुणे कितना 80। अच्छा है कितना शेष, सॉरी शेष 80 दिया है, नहीं यहाँ पे 2 गुना है ना। तो अच्छा से एक मिनट, ठीक तो ध्यान देना। हाँ तो शेष गुणे क्या हो जाएगा 2, और शेषफल दिया है कितना 80, तो यही 80 रखेंगे। तो 80 गुणे क्या हो जाएगा, 80 गुणे 2 हो जाएगा, तो 80 दूना 160, मतलब 160 भाजक आ जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल कितना हो जाएगा 160 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो वो मिल ही जाएगा हमको भागफल। ठीक है, तो 4 चौके 16 मतलब 40, तो 40 भागफल है। ठीक है, तो भाजक कितना है 160, तो इसे हम गुणा करते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमें अभी निकाले थे 160 क्या था भाजक, और ये क्या आया था 40, और शेष कितना दिया है 80। सबको जोड़ लेते हैं, 16 चौक 64 है ना, मतलब 6400 और प्लस 80 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 64 80। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 64 80, वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 64 80 ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 77 77 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390 495 और 300 के से को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर दे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याओं का क्या ले लें, मासा ले लें, तो क्या हो जाएगा वो संख्या आ जाएगी। तो ध्यान देना हम मासा निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखा है 390 है ना, 495 और क्या है 300। ठीक है, चलो मासा निकालना शुरू करते हैं। देखो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहली संख्या ये देख रहे हैं आप 5 से कट रही, तो 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे 39, 5 सते 35, 4 बचेगा 40 ना, 5 अठे 40, 78 आ गया। क्लियर हो रहा है। ध्यान ये कामा लगाएंगे, इसमें 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, 4 45, फिर 5 9 45, 99 आ गया। और 5 छक्के 30, मतलब क्या आ जाएगा 60। अब देखो ये संख्या 3 से कट रही है, तो 3 से काट लेते हैं। तो 3 करना 3, सॉरी 3 दूनी 6 है ना, और बचे क्या 1 हो जाएगा, 3 छक 18 26। अब देखो ये 33 3 99 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 60 है ना। तो 60 मतलब क्या, हाँ 20, 3 से भाग देंगे ना। अब देखो ऐसी कोई संख्या है जो अब इसके बाद किसी को काट दे। देखो ये संख्या 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, लेकिन ये 3 से नहीं, 2 से नहीं कटेगी, है कि नहीं। 3 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा थोड़ी। तो यही तो मसा होता है। तो 5 से 15, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है हमारा 5 से 15, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है 78 नंबर, एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है ना। यदि एक भिन्न का अंश जो है उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, मतलब अंश को 2 कम कर दिया जाए, और
हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर जो है अंश का 8 गुना हो जाता है। हर जो है अंश का कितना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना शुरू करते हैं। ध्यान देना, कह रहा है कि अंश जो है हर से 4 कम है। अच्छा पहले ऑप्शन में देखते हैं, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा गया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस ऑप्शन पे चले तो 7 में से अगर हर में से 4 घटाएंगे तो वो हर आ जाए, अंश आ जाएगा ना। तो 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें से देखें तो 8 में से 4 घटाओगे तो ये भी 4 हो सकता है। यहाँ से 7 में से आप 4 घटाएंगे तो 3 होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 2 हो सकते हैं, तो इस दोनों को सरल करने के लिए देखो या तो बी होगा या तो सी होगा। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, बी वाले में रखना शुरू करते हैं जो जो दिया है। ठीक है, कह रहा है कि अंश को 2 से घटा दिया जाता है। अच्छा अंश 3 है, 2 घटाएंगे तो बचेगा 1। क्लियर हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं, हर को 1 बढ़ा दिया जाता है। हर है कितना 7, 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8। अब यही तो कह रहा है कि जो हर है वो अंश का 8 गुना है। अंश का 8 गुना है कि नहीं, 1/8 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, हमें सी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, 79 में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कितना दिया, 11 और तो 18 दिए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका ये है। ध्यान दीजिए, अगर दो संख्या है उनका योगफल मतलब a प्लस बी और उनकी वैल्यू क्या दिया है 11, है ना। और गुणनफल मतलब ए बी, ए गुणे बी, मतलब ये कितना दिया है 18। अच्छा व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 1/a और प्लस 1/b, इसी का योगफल पूछ रहा है। अच्छा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटे आ जाएगा ए बी। और यही पूछा a प्लस बी का मान कितना दिया है, जानते हैं 11 दिया है, और ए बी का मान कितना दिया 18। तो 11/18 हमारा आंसर आएगा। तो देख लीजिए 11/18 किस ऑप्शन में है। तो ये इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18/11 दिया, इसमें 11/18 नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया 11/18। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, और यदि उनके कुल अंकों का योगफल कितना है 185। ठीक है, तो उच्चतम अंक ज्ञात करें, मतलब सबसे अधिकतम अंक ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये 185 में हम 5 से भाग दें। ध्यान देना कि वो जो प्राप्त लगातार 5 विषम पूर्णांक हैं, ये ध्यान देना विषम पूर्णांक हैं। तो ध्यान से देखो, अगर 185 में हम डायरेक्ट 5 से भाग लगाते हैं, ठीक है 5 से भाग लगाओ, देखो कितना आ रहा है, 5 तिहाई 15 है ना, और बचे कितना 3, मतलब 35, 5 सते 35। अच्छा सबसे बड़ा पूछ रहे हैं ना। अब देखो ये बीच वाली जो संख्या मिली है हमें, बीच वाली मिली, 5 संख्या है, तो क्या होगी कि 2 संख्या इसके ऊपर होंगी और 2 संख्या इसके नीचे होंगी। सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो हम नीचे चलते हैं। अच्छा 37 के बाद विषम संख्या क्या आती है 39, है ना। उसके बाद क्या आती है 41, तो यही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 81 महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो कह रहा है, जो कि जिसको जो लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए सॉरी। तो क्या कह रहा है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है उनके बीच का अंतर क्या होगा। अच्छा देखो 100 से कम सबसे बड़ी संख्या क्या है, 100 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, आप जानते हैं क्या होती है 97। क्लियर। अब देखो, अब कह रहा है कि 100 से कम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होती है, कहाँ शुरू होती है 2 से। तो 2, इन्हीं दोनों का अंतर तो पूछ रहा है, तो अंतर घटा लेते हैं, कितना आएगा 95। और 95 देख लो किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अर्थात ये वाला हो जाएगा चूंकि नोट दिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हैं 82 पे। उन दो क्या कह रहा है, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84, जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, हम देखो 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना। तो अच्छा पहली क्रमागत संख्या a हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी a+2। ठीक है, तो हम यहाँ पे a का मान निकालते हैं, वर्गों का अंतर दिया तो बड़ी संख्या ये होगी, तो हम निकालते हैं। फार्मूला होता है a+2 का स्क्वायर और माइनस क्या कर रहा है इसका स्क्वायर, मतलब 2 क्रमागत संख्याओं के स्क्वायर का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 84। ठीक है, तो चलो सरल करते हैं। अच्छा a का स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a+b में तोड़ेंगे a और +4 और प्लस क्या हो जाएगा 4a और माइनस a² और बराबर क्या हो जाएगा 84। तो ध्यान दीजिए a स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 4a बचा है और ये 4 बचा है, ये 4 उधर जाएगा तो 84 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 80 बच जाएगा। क्लियर हो रहा है। और ये 4 से भाग लगाएंगे तो a का मान आ जाएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 20, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा 20।
ठीक है। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू 20 आ गई, ए की वैल्यू 20 रखें, इसमें आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो a प्लस ए और प्लस 2 यही तो है, दो संख्याएं। तो अच्छा 20 20 40 तो 42, तो 42 ऑप्शन नंबर किस में है? सी में, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कहते हैं 83 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा कितना है? 23, और उनका लसा के अन्य दो गुणनखंड कितना दिया है? 13 और 14। पूछ रहा है कि समझो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 13 और 14 में, तो आप जानते हैं 14 है। क्लियर है, मासा 23 है, तो हम क्या कर लें? बड़ी संख्या में 23 का गुणा कर लेते हैं। चलो गुणा कर लो, तो देखो 4 3 12 मतलब 2 2, देखो किस ऑप्शन में है? इसमें 6 है, ये नहीं होगी। 9 है, इसमें भी नहीं होगी। ये 5 है, नहीं होगी। 2 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़े, हमने लगा दिया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 84। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है? परस्पर बराबर। यदि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को क्या करती है? रेलगाड़ी पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है, जानते हैं कि दोनों देखो, अगर ये हमने आपको बताया था कि रेलगाड़ी की चाल और प्लेटफॉर्म की चाल, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? दोनों जुड़ जाएगी। अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो मान लेते हैं कि x प्लस x, क्योंकि दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 2x। क्लियर है, तो 2x बराबर, हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन हम ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या हो जाएगा? x चेंज नहीं हुआ क्या? चलो डन नहीं किए थे, ओके ठीक, अब चलते हैं। ठीक है, पेन का कलर हमें हमें लग रहा था कि थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, ये सही है। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन बढ़ गया क्या? हाँ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई और क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई दोनों बराबर, तो ये हो जाएंगे 2x। क्लियर हो रहा है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? अच्छा देखो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है? 108। क्लियर हो रहा है, और गुणे, अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 5/18 से गुणा, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ये चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में। अब कह रहे हैं 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट ये हमने सेकंड में निकाल लिया, तो 1 मिनट मतलब क्या होता है? 60 सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा? 60 का गुणा। तो ध्यान दीजिए 18 को भाग लगाते हैं, 18 छक्का 108। क्लियर, अच्छा 2 से काटे तो कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यहाँ कितना बचा है? 5 तिहाई 15 और 15 छक्का 90, मतलब 900। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सो 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल हमको याद है क्या? 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल याद है। ठीक है, तो 25 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होता है? 100 होता है ना? तो ये कह रहा है लेकिन 50 से छोटी, तो ध्यान दीजिएगा 50 से छोटी अगर कह रहा है तो क्या हो जाएगा? जोड़ना शुरू करें तो देखो 100 तक तो हम जानते हैं, ये 50 से छोटी है, तो 100 यहाँ ही हो जाएगा। और 25 के बाद देखो हम क्या करें? 50 से कम तक लेते हैं अभाज्य संख्याएं, तो 100, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 29 है ना? 29 के बाद क्या आ जाएगा? 31, 31 के बाद 37 है ना? उसके बाद 41, उसके बाद 43, और 43 के बाद 47। तो इन्हीं सभी को जोड़ लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। देखो 7 3 10 और 10 1 11, 11 और 7 18, 18 1 19, 19 8 28, 28 लास्ट में आ रहा है। क्लियर हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम देखते हैं इकाई का अंक 8 किस में है। अच्छा ये है, तो ये तो हो नहीं चुका, चूँकि 25 का ही तो 100 होता है, तो ये 98, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर इसमें देखा तो इसमें 8 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर यही में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो ऐसे ही हम ऑप्शन से करते हैं, पूरा जोड़ने की जरूरत, जल्दी जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे ये कह रहा है कि ध्यान से दिया, ये 272 का स्क्वायर माइनस क्या है? 128 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको करने का क्या तरीका है? आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, यदि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक है, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो यही फार्मूलों का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करते हैं। चलो तो इसमें करते हैं 272, मतलब क्या हो जाएगा? एक बार 272 क्या हो जाएगा? 128, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा हमारा
272 माइनस 128, ठीक है, जोड़ देते हैं। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 3 1 400 आएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 272 में से 128 घटाएंगे तो हमें लग रहा है क्या आएगा, अच्छा हाँ, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144। अब देखो इसका वर्गमूल कह रहा था, है ना, ध्यान दीजिए, इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल 400 का 20 और इसका वर्गमूल जानते हैं 12, तो 12 दूना 24, आंसर क्या आ जाएगा, 240, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कह रहा है कि 2888 की पावर 9000 क्या है, 999 फैक्टोरियल है, मैं इकाई का अंक क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर पावर क्या है फैक्टोरियल में दी गई है, ठीक है, तो हम ये लास्ट वाला जो इकाई अंक निकालना होता है, जैसे ये लास्ट का क्या है 8 है, इसी की 8 की घात को क्या बना लेंगे, 4 बना लेंगे और इसको सरल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे 8 गुणे 8 गुणे 8 और गुणे 8, चूंकि 4 बार है तो 4। देखो ध्यान देना, इकाई अंक निकालना है तो 8 × 64 मतलब 4 आएगा इकाई अंक, फिर 8 × 64 मतलब 4 इकाई अंक आएगा, फिर 4 × 4 16, ठीक है, तो मतलब 6 आएगा लास्ट में। तो 6 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है 200 लागत, कह रहा है कि 200 लागत वस्तु जो है 10% के हानि पर बेची गई, मतलब 200 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई थी और मतलब जो भी सामान उसको बनाने में लगे थे वही है लागत, ठीक है, और 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% कम कर दी जाए तो बिक्री क्या हुई। अच्छा ये बताइए, अगर कोई वस्तु आपने 200 रुपये में क्या किया है, कोई वस्तु आपने 200 रुपये में खरीदी है और 10% की हानि बेची है, मतलब देखो 200 का 10% कितना होगा, 20 है ना, और 20 इसमें से घटा लो, मतलब क्या 180 रुपये में आपने बेच दिया, 10% की हानि पे मतलब 180 में बेच दिया, 200 रुपये में खरीद के लाए और 180 में बेच दिए। अब कह रहा है कि यदि कीमत 5% कम कर दी जाए। अच्छा, इसके बाद भी कह रहा है कि कीमत 5% कम करें, मतलब क्या करें, 180 का 5% निकाल लें तो 5% कम कर देते हैं, तो 180 का देखो 10% क्या आएगा 18 और 5% क्या होगा 9। देखो 180 का 5% निकाल लेते हैं तो 5/100 कर लेते हैं, तो 2 0 कट जाएगा, सॉरी 1 0 कटा, 1 0 नहीं कटा, तो 5 दूनी 10, 2 से कटेगा, 2 9 18 मतलब 9 आएगा। तो क्या कर लें, 180 में हम 9 और कम कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 171, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट में चलते हैं, कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, 1/3 कह रहे हैं ना, तो 1206 का 1/3 निकाल लेते हैं, है ना। तो अच्छा 1206 का 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर है, 134 के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 3 से काटें इसको तो कितना, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक है, तो 402 आ रहा है, का कितना प्रतिशत है ना, तो कहना क्या करना है, 402 134 का ना, तो 134 और गुणे क्या करना है 100, तो 134 में आप देखो भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 100 है तो 100 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 300, तो 300% आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कह रहे कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। अब ध्यान देना कि 160 का 15% में, तो चलो 160 का 15% निकाल लेते हैं, 160 का 15% है ना, में कितना जोड़ना होगा कि योगफल क्या हो जाए 240 के, अच्छा मान लेते हैं कि x जोड़ना पड़ेगा और योगफल क्या हो जाए 240 के 25% के बराबर, अच्छा तो 240 का 25% कितना हो जाएगा 25/100, अच्छा 25 काटें तो 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 4 से 24, मतलब इधर आ जाएगा 60, क्लियर। अब ध्यान से देखें, यहाँ से 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, क्लियर हो रहा है, 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 2 8 16 है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 8 3 24, मतलब क्या हो जाएगा हमारा क्या आ गया, ध्यान देना हम काट रहे हैं इसको, क्या आ गया था 24 और प्लस x बराबर 60, और x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे 60 माइनस 24 बराबर कितना आ जाएगा 36, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, सॉरी डी, ठीक। तो आज का ये हमारा था वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया कि मैथ के सभी सॉल्यूशन दे दिए हैं, मैथ के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी पेपर आगे होते रहेंगे उन सभी का हम डिटेल सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, जिससे हमारे क्या होगा कि क्लास में इस क्वेश्चन को करवाने में टाइम बचेगा और आप अच्छे से देख भी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन क्या हुआ, अभी ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का मैं PDF भी इसमें क्या करूँगा इंक्लूड करूँगा, किस में, वीडियो में, ठीक है।